जैन धर्म और भगवान हनुमान। हनुमान जी का जैन धर्म में क्या स्थान है, क्या महत्व है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैन धर्म में हनुमान। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आदि 169 महापुरुषों का वर्णन आता है। ये 169 महापुरुष बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं और निकट भव्य होते हैं। निकट भव्य मतलब या तो वे उसी भव से मोक्ष जाते हैं या आने वाले कुछ ही भवों से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सिद्ध परमेश्वरी हो जाते हैं। इन 169 महापुरुषों में शलाका पुरुष भी समाविष्ट हैं, 24 तीर्थंकर भी समाविष्ट हैं। आइए जानते हैं इन 169 महापुरुषों की क्या गणना है, क्या गणित है। 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलदेव, 12 चक्रवर्ती, ये तो हुए 63 शलाका पुरुष। इनके अलावा 24 तीर्थंकरों के पिता, 24 तीर्थंकरों की माताएं, 14 कुलकर, 24 कामदेव, 9 नारद और 11 रुद्र। इस प्रकार 169 महापुरुष भव्य आत्माएं चौथे काल में हुई हैं और ये निकट भव्य जीव थे। इन 169 महापुरुषों में जो 24 कामदेव कहे गए हैं, कामदेव मनुष्य होते हैं। कामदेव किसे कहते हैं? वह महापुरुष जो उनके समय में पूरे संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति हों, उनके जैसा रूपवान कोई और अन्य व्यक्ति नहीं हो, उनके जैसा बलवान कोई और नहीं हो, उन्हें कामदेव कहते हैं। 24 तीर्थंकरों के समान 24 कामदेव भी उसी भव से नियम से मोक्ष जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए बाहुबली भगवान। वे इस काल के प्रथम कामदेव हुए थे और इस काल में अंतिम केवली भगवान जो हुए उनका नाम था जम्बू स्वामी। वे भी कामदेव थे। तो प्रथम कामदेव थे बाहुबली भगवान और अंतिम कामदेव थे जम्बू स्वामी जी। और इसी क्रम में 18वें नंबर के कामदेव थे हनुमान जी। जैन धर्म के अनुसार हनुमान जी मनुष्य थे, वानर नहीं थे, और वे उस समय के उनके काल के पूरे संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति थे, सबसे सुंदर मनुष्य थे, सबसे बलवान मनुष्य थे और वे उसी भव से मोक्ष पधारे। हनुमान जी 20वें तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ जी के शासन काल में हुए थे। मतलब 20वें तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ जी के मोक्ष गमन के बाद जब तक 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, उसके बीच में जो अंतराल था, उस अंतराल में हनुमान जी का जन्म हुआ और वे रामचंद्र जी के समकालीन थे। हनुमान जी की माता का नाम था अंजना सती और पिता का नाम था पवनजय। जैन धर्म के अनुसार पवनजय एक मनुष्य थे, ये सभी विद्याधर थे। जब हनुमान जी की माता गर्भवती हुई तो उनकी सास ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था और उनके पिता ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। इस कारण से अंजना सती को वन में भटकना पड़ा। वन में ही उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। तभी आकाश मार्ग से अंजना सती के मामा वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने अपनी भांजी को पहचान लिया और वे अपनी भांजी को अपने घर ले जाने लगे। जब अंजना सती के मामा अंजना सती और बालक हनुमान को विमान के द्वारा ले जा रहे थे, तब अंजना सती के हाथों से बालक विमान से गिर गया और जमीन पे गिर गया। जब मामा और अंजना सती ने विमान को नीचे उतारकर देखा तो बालक जिस शिला पर गिरा था वह शिला चकनाचूर हो गई और बालक हनुमान जी आराम से सोए हुए थे उसके ऊपर। एक छोटे से बालक हनुमान जी के बल से वो शिला चकनाचूर हो गई थी, इसलिए उनका नाम श्री शैल रखा गया। जैन धर्म में हनुमान जी का प्रचलित नाम श्री शैल है। इसके बाद अंजना सती बालक हनुमान को लेकर अपने मामा के साथ चली गई और फिर हनुरूह नाम के द्वीप के ऊपर बालक हनुमान का जन्मोत्सव मनाया गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी ने मुनि दीक्षा धारण करी थी। वे जैन मुनि हुए थे, इसलिए वे जैन मुनि के रूप में पूज्य हैं। इसके बाद अनेक वर्षों तक तपस्या करते हुए उन्होंने
ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घात्या कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी और वे अरिहंत हो गए थे। इसलिए हनुमान जी हमारे लिए अरिहंत रूप में भी नमस्कार करने योग्य है, पूजा करने योग्य है। इसके बाद अरिहंत अवस्था में हनुमान जी ने अगले 4 अघात्या कर्मों को भी नष्ट कर दिया, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो 4 अघात्या और 4 घात्या सभी कर्मों के नष्ट होने से हनुमान जी मोक्ष पद को प्राप्त हुए और वे सिद्ध हो गए, अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। इसलिए हनुमान जी हमारे लिए सिद्ध भगवान के रूप में भी पूज्य हैं। जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर मांगी तुंगी नामक स्थान है। वहीं से हनुमान जी मोक्ष पधारे थे। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर 2 पर्वत हैं, मांगी और तुंगी। तो तुंगी पर्वत के ऊपर रामचंद्र जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, नील, महानील, गव, गवाक्ष आदि अनेक भव्य जीवों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया था। तुंगी गिरी पर आज भी रामचंद्र जी, हनुमान जी आदि की अरिहंत अवस्था में प्रतिमा विराजमान है। जैन धर्म में हनुमान जी बाहुबली भगवान के समान पूज्य हैं और वे सामान्य केवली हैं, कामदेव थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।